21 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण और शुभ परिवर्तन होने वाला है जो कन्या राशि के जातकों के जीवन में एक बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। इसका मुख्य श्रेय ग्रहों के सेनापति मंगल को जाता है, जो जनवरी माह से नीच अवस्था में स्थित थे और आपकी आय से संबंधित घर में प्रभाव डाल रहे थे। इस कारण कई इच्छाओं की पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। हालांकि अब स्थिति बदलने जा रही है। 21 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगल अपनी नीच अवस्था से मुक्त होकर शुभ स्थिति में प्रवेश करेंगे। इसी दौरान वक्री अवस्था में एकादश भाव को छोड़ते हुए वे सीधे आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। इसका प्रभाव अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देगा और कुछ विशेष कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। आइए समझते हैं कि इस परिवर्तन के प्रभाव से कौन कौन से कार्य संपन्न हो सकते हैं। विशेष रूप से कन्या राशि के लिए मंगल तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। जब यही मंगल दशम भाव में स्थित होंगे तो यह एक महत्वपूर्ण समय साबित होगा। दशम भाव मुख्य रूप से हमारे कर्म क्षेत्र और करियर से जुड़ा होता है, इसलिए इस अवधि में आपके किसी महत्वपूर्ण कार्य की सफलता की संभावना सबसे अधिक रहेगी। यदि आपने पहले कोई प्रयास किया था लेकिन उसका परिणाम अब तक स्पष्ट नहीं हुआ था, तो इस समय के दौरान सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह अवधि आपके लिए अत्यधिक शुभ संकेत लेकर आ सकती है। इस परिवर्तन से एक सकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे आपका लंबित कार्य आपके समक्ष प्रकट होकर सफलता के द्वार तक ले जा सकता है। मंगल के दशम भाव में स्थित होने से आपको अपने कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता प्राप्त होगी, ठीक वैसे ही जैसे एक सेनाध्यक्ष अपने सैनिकों का नेतृत्व करता है। मंगल ऊर्जा के कारक हैं और उनके प्रभाव से आपके भीतर भी भरपूर ऊर्जा का संचार होगा। जिस कार्य में आप लगे हुए हैं उसमें पूरे उत्साह और जोश के साथ आप आगे बढ़ेंगे, जिससे आपके कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की संभावना प्रबल हो जाएगी। चाहे नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही दृष्टिकोण से दशम भाव का मजबूत होना करियर में उन्नति का संकेत देता है। इस अवधि में आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चूंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसलिए उनके दशम भाव में स्थित होने से कार्य से जुड़ी यात्राओं की संभावना बढ़ सकती है। यदि आपका कार्य लेखन से संबंधित है या आप एक लेखक हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में सफलता के नए द्वार खुल सकते हैं। यदि आपका कार्य यात्रा से जुड़ा है, आप वकालत, पुलिस, सेना या सुरक्षा से संबंधित किसी पेशे में हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यधिक लाभकारी और उन्नति दिलाने वाला साबित होगा। चूंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसलिए वे विशेष रूप से मार्केटिंग, सेल्स और ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न लोगों के लिए शुभ फलदायी रहेंगे। इस दौरान आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मंगल का यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहायक होगा और आपके करियर में नए अवसरों के द्वार खोलेगा। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि सीधे आपकी राशि पर पड़ रही है, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा। यदि हाल ही में आपको किसी स्वास्थ्य समस्या, विशेष रूप से पेट या रक्त से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो मंगल की यह दृष्टि अब संतुलन बनाएगी। पहले मंगल की स्थिति अनियंत्रित थी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बनी हुई थीं, लेकिन अब वे नियंत्रित अवस्था में आ गए हैं। इसका मतलब है कि इस अवधि में स्वास्थ्य में सुधार की संभावना बढ़ जाएगी और आप अधिक ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे। इस गोचर का सबसे सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर देखने को मिलेगा। आप अपने कार्यों को नए जोश और ऊर्जा के साथ पूरा करने में सक्षम होंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी शुभ संकेत मिलेंगे। यदि आप संपत्ति या जमीन से जुड़े किसी कार्य में लगे हुए हैं और अब तक उसमें बाधाएं आ रही थीं, तो यह समय उनके समाधान के लिए अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपको समर्थन मिलने की संभावना अधिक होगी,
जिससे आपकी संपत्ति से जुड़ी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मंगल की यह सकारात्मक स्थिति भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को पूरा करने में सहायक होगी। यदि आप किसी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म भगवान शंकर के मस्तक से टपके पसीने से हुआ था और पृथ्वी माता ने ही उनका पालन पोषण किया था। इसलिए मंगल का प्रभाव विशेष रूप से भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों पर पड़ता है। साथ ही मंगल एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अष्टम दृष्टि होती है, जो गहरी परिवर्तनकारी ऊर्जा प्रदान करती है और महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में मदद करती है। मंगल की अष्टम दृष्टि एक विशेष शक्ति प्रदान करती है जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं होती। इस दृष्टि के प्रभाव से मंगल आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे, जिससे आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक एक सप्ताह बाद मंगल का गोचर और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से आपके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं या इसमें निवेश करते हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप सही निवेश कर सकेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मंगल की यह दृष्टि करियर और लाभ की दृष्टि से भी आपको महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करेगी। यदि संतान से जुड़े किसी मामले को सुलझाना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि आप रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, कला, डिजाइन या अन्य क्रिएटिव फील्ड में सक्रिय हैं तो मंगल का प्रभाव आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अत्यधिक फायदेमंद रहेगा। यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं तो मंगल का गोचर आपके फोकस और मेहनत को मजबूत करेगा। दशम भाव कर्म और परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल की ऊर्जा आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ाकर आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद करेगी। पंचम भाव शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक होता है और मंगल की दृष्टि इस भाव पर पड़ने से आपके ज्ञान और नॉलेज में वृद्धि होगी। यह समय न केवल आपके सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी एक नई प्रखरता और उन्नति लेकर आएगा। यदि आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने की चाह रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। मंगल को सेनाध्यक्ष कहा जाता है क्योंकि उनमें अद्वितीय ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता और आगे बढ़ने का साहस होता है। यही गुण मंगल को अन्य ग्रहों से अलग बनाते हैं। उनका प्रभाव आपके भीतर भी आत्मविश्वास और परिश्रम की भावना को मजबूत करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति संप्रभ कुमार मंगलम प्रमाम्य, अर्थात मंगल विद्युत के समान तेजस्वी और शक्ति से भरपूर ग्रह हैं। यदि इनका समर्थन हमें प्राप्त हो जाए तो हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को पूरी दक्षता और आत्मविश्वास के साथ संपन्न कर सकते हैं। आज यही मंगल हमें अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जनवरी 2025 से वे नीच अवस्था में थे, जिसके कारण कई क्षेत्रों में बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं। लेकिन अब जब वे अपनी शुभ स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके प्रभाव से हमारे प्रयासों में सफलता और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। मंगल की यह सकारात्मक स्थिति हमें आत्मविश्वास, परिश्रम और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक होगी। मंगल के नीच अवस्था में होने के कारण आत्मविश्वास में कमी और लाभ प्राप्ति में विलंब जैसी स्थितियों का अनुभव हुआ। लेकिन अब भगवान महादेव की कृपा से कन्या राशि के जातकों के लिए एक शुभ वातावरण बनने जा रहा है। इस परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए एक सरल और प्रभावी उपाय किया जा सकता है। 21 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक के इस मंगल गोचर के दौरान किसी भी मंगलवार को एक लाल रंग का त्रिकोणीय झंडा खरीदें। यह उपाय मंगल ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होगा और आपके जीवन में शुभता लेकर आएगा। मंगल के प्रभाव को मजबूत करने के लिए इस झंडे को किसी मंदिर में चढ़ाना
या घर के पूजा स्थान पर रखना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप चाहें तो यह झंडा घर पर भी बना सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए लाल रंग के कपड़े पर सिंदूर और बंधन घी मिलाकर रांग रा प्लस अंग लिखें। इसके बाद इस ध्वजा को किसी हनुमान जी या श्री राम जी के मंदिर में चढ़ा दें। इस उपाय का विशेष महत्व है क्योंकि मंगल वायु तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह है। जब यह ध्वजा हवा में लहराएगी तो यह मंगल की ऊर्जा को सक्रिय करेगी। ठीक उसी प्रकार दशम भाव, करियर और कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले मंगल के प्रभाव से आपका जीवन भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। यह उपाय आपके करियर में उन्नति, आत्मविश्वास और सफलता को आकर्षित करेगा। जैसे झंडा गर्व से फहराता है, वैसे ही आपके कार्यक्षेत्र में भी विजय की संभावना अति शीघ्र बनती है। यह वास्तव में एक अत्यंत शुभ समय है, जिसे सही ढंग से अपनाने से जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। मंगल आपकी हिम्मत और साहस का प्रतीक है, और जब यह शक्ति हनुमान जी की कृपा तथा आपकी स्वयं की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ती है तो सफलता के मार्ग और भी स्पष्ट हो जाते हैं। मंगल का यह शुभ प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र को मजबूती देगा और आपको संपन्नता की ओर अग्रसर करेगा। उम्मीद है कि आपने इस जानकारी को समझा और इसे उपयोगी पाया। यदि यह मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहा हो तो अपना समर्थन अवश्य दिखाएं। हर बार की तरह इस बार भी अपने प्यार भरे लाइक और कमेंट देना न भूलें। और हां, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री राम, जय हनुमान।